तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस पर करारा हमला बोला है और पिछले कुछ दिनों से लगातार वरुण गांधी अपनी ही सरकार, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल उठाते रहे हैं। मगर जो मुद्दा वरुण गांधी ने उठाया है उसको लेकर सभ्य समाज के हर व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए। कानपुर देहात में अकबरपुर थाना क्षेत्र में दोस्तों वीडियो सामने उभर कर आया है। मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, आपके पूरे स्क्रीन पर इस व्यक्ति के गोद में उसका बच्चा है और पुलिस बेरहमी से उसे मार रही है, बेरहमी से उसे मार रही है। पुलिस को इतनी भी परवाह नहीं है कि अगर डंडा बच्चे को लग जाए तो अनर्थ हो जाता। बच्चा लगातार रो रहा है, मैं उसकी रुदाली नहीं सुना सकता हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है उसका रोना। मगर पुलिस के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल क्यों करता हूं? क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में और मौजूदा भारत में ऐसी कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां का मुख्यमंत्री, जहां के जो सत्तारूढ़ पार्टी है अपने पुलिस को उनकी हरकतों को जायज ठहराने के लिए इस कदर हरकत करती है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मामला एक रजनीश शुक्ला नाम के व्यक्ति को लेकर है और पुलिस का यह आरोप है कि यह एक अस्पताल के अंदर अराजकता मचा रहा था। आप देखिए किस तरह से पीट कर जो है पुलिस जीप के अंदर बंद कर देती है और जो व्यक्ति मार रहा होता है वो कहता है तुझे मैं हीरो बनाऊंगा। देखिए, सुनिए। हीरो बनाऊंगा, तुझे हीरो बनाऊंगा। मगर फिर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उस तस्वीर की तरफ। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, छोटे से बच्चे का हाथ पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है और खींच रहा है और टांग उसके बाप के हाथ में है। बाप गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे बच्चे को बख्श दो। पुलिस खींच रही है, मानो उस जुनून में, उस नफरत में आप उसके दो टुकड़े कर देंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर वरुण गांधी ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके। यह नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। यह बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। हकीकत तो यही है ना, हर तरफ पुलिस का भय दिखाई दे रहा है। जब बेरोजगार हाथ में मोमबत्ती लिए मुख्यमंत्री निवास स्थान की ओर प्रस्थान करता है, मार्च करता है, पुलिस बेरहमी से उसे पिटाई करती है। जब बेरोजगार मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर बैठकर अपनी मांगे उठाता है तो पुलिस उसे गाली गलौज करती है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। यह तो हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई। मैं आपको पुलिस का पक्ष भी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। पुलिस का पक्ष कहना है कि ये जो घटना है, ये जो तस्वीर है, इसमें जो रजनीश शुक्ला था वो एक आपराधिक इतिहास का आदमी है। पुलिस ये भी कह रही है कि ये इससे पहले भी कई अपराध कर चुका था और अस्पताल के अंदर कई लोगों को परेशान कर रहा था। पुलिस क्या, मगर मुझे आपत्ति पुलिस के इस दूसरे तर्क पर है, सिर्फ इसलिए कि इन्हें जायज ठहराना है उस तस्वीर को, इस तस्वीर को जिसमें इनका पुलिस वाला एक आदमी को मार रहा है और उस आदमी की गोदी में उसका बच्चा है। सिर्फ इस तस्वीर को जायज ठहराने के लिए देखिए किस कदर बेतुका तर्क दे रही है कानपुर पुलिस। क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का? तभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर के एक होटल में घुसकर एक व्यापारी को मौत के घाट उतार देती है और उस जो पुलिस टीम का मुखिया जगत नारायण सिंह कई दिनों तक गायब रहता है, कई दिनों तक गायब रहता है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पुलिस हत्यारी बन चुकी है। और वरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार पर दोस्तों, जो
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी और किरकिरी का सबब बन रहा है। उन्होंने देखिए भ्रष्टाचार महंगाई के मुद्दे पर क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार काम धंधा बंद करने पर मजबूर हैं। Amazon, वॉलमार्ट के बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके इनका साथ दीजिए। वैश्विक मंदी के समय इन्होंने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। यहां पर वरुण गांधी जो हैं वो छोटे व्यापारियों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपना ही सांसद आप पर सवाल खड़े कर रहा है। बताइए ना इस बात का क्या जवाब है। यह सवाल अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, यह सवाल प्रियंका गांधी नहीं कर रही हैं, ये वरुण गांधी कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जिस घटना का मैंने जिक्र किया था कि कुछ बेरोजगार जो हैं कैंडल मार्च कर रहे थे, उनकी पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की, उस पर वरुण गांधी का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर ये बर्बर लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ भी यही व्यवहार होता। आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो फिर भर्तियां क्यों नहीं। सोचा आपने दोस्तों, कोई नौकरी मांगने आए और ये लोग सिर्फ नौकरी मांगने की अपील नहीं कर रहे थे। आपको याद है किस तरह से टीईटी के जो पर्चे थे वो लीक हो गए थे। इतनी मेहनत की थी लोगों ने और फिर चंद लाख रुपयों के लिए वो लीक हो गए थे। जी हां, और लीक करने वालों के तार जो है न सिर्फ गोरखपुर से जुड़ रहे थे, बल्कि लीक करने वाला शख्स जो है वो भाजपा के एक विधायक से जुड़ा हुआ था। यह राम राज्य मैं जानना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश पुलिस उन अभ्यर्थियों को मारती है जो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वरुण गांधी लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की किरकिरी बने हुए हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते क्या हैं। आपके स्क्रीन पर इनका बयान, 5 दिसंबर का बयान देखिए साहब। मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है मेरा। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि आप परिवार वाकई मानते हैं इनको। बताइए ना, जब बेरोजगारों को इस तरह से मारा जाता है, जब अपने हक की आवाज उठाने वाले एक शख्स के भाई को तब मारा जाता है जब उसके गोद में उसका छोटा सा बच्चा है, तो फिर आप किस बुनियाद पर यह दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि 25 करोड़ की जनता आपका परिवार है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये में सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं दिखाई देता है। इनके रवैये में, इनके तेवर में सिर्फ अहंकार है और जो इनके हिसाब से ना चले उसे रौंद दिया जाए। हकीकत यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। और यह आवाज लगातार वरुण गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी पर भी इस सरकार पर सवाल किया था, अपनी पार्टी पर सवाल किया था आपकी स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। मोनू मिश्रा की तो गिरफ्तारी हो गई, मगर खुद उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में जिसका नाम है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्रा, वो अब भी आजाद घूम रहे हैं। वो अब भी अमित शाह की चुनावी सभाओं में दिखाई देते हैं। और फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर से देखिए साहब, कितना मार्मिक बयान है, पढ़ के आंखों में आंसू आ जाएं। मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है मेरा। ये बातें हजम नहीं होती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और खासकर आपको अपनी पुलिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पहले पुलिस ज्यादती नहीं करती थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ज्यादती करती थी, मगर यहां आपने उन्हें खुली छूट दी हुई है। यानी कि ये जो मर्जी कर सकते हैं और जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। बताइए ना, जवाबदेही नहीं है। दिक्कत यह है दोस्तों, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की समस्याएं एक या दिन में उसका समाधान नहीं हो सकता है, पेचीदगियां हैं, मगर जवाबदेही खत्म हो गई है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यकाल में। सवाल पूछना एक गुनाह हो गया है। सवाल पूछने से लोग डरते हैं और वो डर बनाया जाता है मानो सरकार ना हो, माफिया हो। खैर, मगर बेबाक का जो फलसफा है वो यही है कि जो ताकतवर है उससे सवाल किया जाएगा, उससे तो हम पीछे नहीं हटने वाले। मित्रों,
अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।